बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए, ये आप देख लें, 1 kg चिकन, ये 2 ग्लास चावल हैं जो मैंने धो के भिगो लिए हैं, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ये 2 लेमन हैं जिन्हें मैंने गोल कतलियों में काट लिया है, और ये साथ में चिलीज़ हैं ग्रीन, प्याज मीडियम साइज़ का 2 चॉप किए हुए, ये थोड़ी सी इमली है, साबुत गरम मसाला, 2 टमाटर, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें ऐड कर दें प्याज, जब आपका प्याज सोते हो जाए तो आप इसमें चिकन ऐड कर दें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद चिकन ऐड करते हैं, लेकिन आप प्याज में चिकन ऐड करके पहले इसे अच्छे से घी में या ऑयल में जो है वो फ्राई हो जाता है, अच्छे से भुन जाता है। इससे चिकन की स्मेल भी नहीं आती और टेस्ट भी उससे ज़्यादा बेहतर आता है। तो आप प्याज के साथ चिकन को फ्राई करें, और इसी को फ्राई होने के साथ साथ ही इसका जो प्याज है वो भी कलर चेंज कर देगा। आपको जितना कलर पसंद है आप उसी हिसाब से अपने प्याज को ब्राउन, लाइट ब्राउन कर सकते हैं। ये देखें आप, चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर चुका है, वाइट हो गया है, और मुझे लाइट कलर पसंद है, इस वजह से मैं इस पोजीशन पे ना ऐड कर दूंगी जिंजर, गार्लिक, चिली एंड लेमन। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चॉप टमाटो। ये 2 टमाटोस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इतना भूने के टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, इमली, और ये है सूखा धनिया जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये भी 1 टीस्पून ऐड किया। और ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सारे आप इसमें ऐड करें। और इसे भून लें। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि कुछ लोग जो है वो ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद चिकन डालते हैं। पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि आप प्याज के साथ चिकन को फ्राई करें, उससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो ट्रस्ट मी, मैंने ट्राई किया और मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऐसा बनाने से ना पुलाव में टेस्ट ज़्यादा आता है। तो इस वजह से मैंने आपको भी इसी तरह सिखाया है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو پلاؤ کیسا لگا. ابھی ہم تمام اسپائسیز کو اچھی طرح جو ہے وہ بھون لیں گے کہ آئل جو ہے وہ سائڈ چھوڑ دیں. یہ دیکھیں یہ چکن اور تمام مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھن گیا ہے. میں نے 2 گلاس چاول بھگوئے تھے, اس کے حساب سے میں نے اس میں پانی اب ایڈ کرنا ہے. 3 گلاس پانی ایڈ کروں گی میں, اور اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی. یہ دیکھ لیں آپ, جو پانی ہے وہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے. اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول. لیکن آپ دھیان رکھیے گا کہ آپ کو اگر سالٹ چیک کر لیں آپ اپنی مرضی سے. اگر آپ کو کم لگے آپ اس میں مزید ایڈ کر لیں. کچھ لوگ سالٹ زیادہ پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں, تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سالٹ کم لگے تو آپ اس میں زیادہ ایڈ کر لیں. یہ اس میں چاول ڈال دوں گی. چاول ڈال کر میں اسے دم پر رکھوں گی. یہ دیکھ لیں آپ چاول, اب میں انہیں دم پر رکھوں گی, اور دم آنے کے بعد اسے میں آپ کو سرو کر کے دکھا دوں گی. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اور اگر آپ مجھ سے کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر آپ کو یہ پلاؤ اچھا لگے گا تو میں آپ کو نیکسٹ وائٹ چکن پلاؤ بنانا سکھاؤں گی. تو ٹھیک ہے, اللہ حافظ.